हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फ़ायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हम जो भी मनोकामना भगवान से मांगते हैं वह भगवान हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने के अनेक फ़ायदे आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया ये काम, रातों रात दूर हो जाएंगे कष्ट। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने या फिर ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ कामों को करने से दरिद्रता जैसी जीवन की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय बेहद ही शुभ माना जाता है। इस समय पूजा पाठ या फिर किसी भी शुभ कार्य को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने या फिर ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ कामों को करने से दरिद्रता जैसी जीवन की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद पूरे मन से विधिवत भगवान की पूजा करें। दरिद्रता को दूर करने के लिए माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पण करें। मंत्र जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त के समय मंत्र जाप करने से आपको दोगुना फल मिल सकता है। ये समय पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए इस वक्त मंत्रों का जाप करने से शुभ फल की प्राप्ति होना निश्चित है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसे दिन का सबसे चमत्कारी समय क्यों माना जाता है? ब्रह्म मुहूर्त क्या है? हर दिन सुबह 4 बजे के आसपास का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। प्राचीन काल से ही ब्रह्म मुहूर्त में जगने का, नहाने का, यहाँ तक कि पढ़ाई करने का चलन है। पूरे दिन का ये इकलौता ऐसा समय होता है जब ऊर्जाएं चमत्कारी रूप से काम करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त की पढ़ाई हो, साधना हो या अन्य कोई काम, सब कुछ सफल होता है। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है निर्माता का समय। सृष्टिकर्ता या ब्रह्मा परम ज्ञान है और मुहूर्त का अर्थ है समय अवधि। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जो परम ज्ञान की अनुभूति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः काल 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच होता है। एक मुहूर्त इक्वल्स 48 मिनट। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है, इसलिए ये सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट पहले समाप्त होता है। वैसे सूर्योदय का टाइम हर जगह या स्थान के हिसाब से अलग अलग होता है। ये भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से तय होता है, इसीलिए स्थान के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त भी अलग अलग होता है। योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी बता रहे हैं कि इस मुहूर्त को इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है। उनके अनुसार सूर्य निकलने के लगभग 2 घंटे पहले ही ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है। इस समय प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यही कारण है कि यह समय ऊर्जा से भर देता है। कब से कब तक होता है ब्रह्म मुहूर्त? जाने इस दौरान क्या करें और क्या नहीं। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया जाता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। इस मुहूर्त में शरीर में नई ऊर्जा और उमंग होती है। साथ ही इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता भ्रमण पृथ्वी पर करते हैं। ऐसे में देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने की सलाह दी जाती है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय कब से तक होता है और इस दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। कब से कब तक होता है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में न करें ये कार्य। सुबह को उठते ही या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इस समय भोजन करने से आपको कई तरह के रोग लग सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शांत होता है। ये समय जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने, अहम योजनाएं बनाने के लिए बहुत उचित माना गया है।
इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में कभी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए, वरना पूरे दिन आप तनाव में रहेंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से भी परेशानी हो सकती है। प्रणय संबंध। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर के पूजन वंदन का समय माना गया है। ये समय बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस समय भूलकर भी प्रणय संबंध नहीं बनाने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कौन से कार्य करने चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त शुभ कार्य करने से वह शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। ऐसे में इस समय उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा करना चाहिए। इस दौरान पूजा अर्चना से भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इस समय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में इस मुहूर्त में उठकर छात्रों को पढ़ाई भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि समय पढ़ी गई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य वो समय जब मांगी गई हर मन्नत होती है पूरी। आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्या कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहा जाता है और आज भी घर के बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्यों बैठ जाते हैं? दरअसल हमारे शास्त्रों में इसका रहस्य छिपा है जो हमारे बुजुर्ग जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब आप ईश्वर का ध्यान कर हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूरज के उगने से 1 घंटे 36 मिनट पहले का वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसे ब्रह्म देव का समय माना गया है, जो 48 मिनट का होता है। ब्रह्म देव ने ही सृष्टि की रचना की, ये समय उन्हीं का होता है। ब्रह्म मुहूर्त हर देश में हर दिन अलग होता है, जो सूरज के निकलने के वक्त पर निर्भर करता है। लेकिन ये 48 मिनट का वक्त आपकी हर उलझन को दूर कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त का ये 48 मिनट का समय वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय में कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं और बस यही वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं, जो सीधे परमात्मा से मिल जाती है। सहज समाधि यानी कि ध्यान करें। सुबह के ध्यान के बाद विजुअलाइजेशन यानी कि दृश्यावलोकन करना होता है, जिसमें आपको सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना है जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं, वो सब सुविधाएं और वो सारी खुशियां जो आप पाना चाहते हैं। सुबह का ये मुहूर्त वो समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। कुछ अच्छा पढ़ें। ये समय कुछ पढ़ने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। स्टूडेंट्स को इसी वक्त पढ़ाई की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस वक्त ध्यान अच्छा लगता है और याद की हुई चीजें हमेशा के लिए दिमाग में बस जाती है। जरूरत है तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की। चमत्कारिक मंत्र। करागे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करते समय अपने दोनों हाथों को जोड़कर देखना चाहिए। इस मंत्र को पढ़ने से आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी और आप खुद में खुशी का अनुभव करने लगेंगे। क्या है ब्रह्म मुहूर्त? जानिए सूर्योदय के 48 मिनट पहले चमत्कार का रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त का जीवन में बहुत फायदा है। इस समय का हर काम सकारात्मकता भरता है। ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय का चमत्कारी लाभ क्या है, जानते हैं। सेमीकोलन। ब्रह्म मुहूर्त का समय है एक ऐसा समय जब इस अद्वितीय और शुभ जीवन शक्ति की उपस्थिति के कारण किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ाया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है निर्माता का समय। सृष्टिकर्ता, जिसे हिंदू आस्था में ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है, परम ज्ञान है। मुहूर्त का अर्थ है समय अवधि। मुहूर्त 48 मिनट के बराबर होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है। ये सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्योदय का समय ऋतुओं और भौगोलिक स्थानों के अनुसार अलग अलग होता है, उसी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त भी अलग अलग होता है। यदि सूर्योदय सुबह 6:20 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 बजे शुरू होता है और 5:32 बजे समाप्त होता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। भोर से पहले की अवधि के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिसके लाभ हैं प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, ऊर्जा स्तर बढ़ाता है, दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है, विटामिन और खनिजों के अवशोषण को बढ़ाता है, उत्पादकता तेजी से बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ। सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करना चाहिए।
ब्रह्म समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होगा। पूजा करने के साथ इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होगी। सुबह सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले अगर आप बिस्तर छोने की आदत बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपका हर काम समय पर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से बच्चों की याददाश्त तेज होती है। माना जाता है कि इस समय पढ़ाई करने से लंबे समय तक याद रहता है, जिससे पढ़ाई में भी मन मुताबिक रिजल्ट मिलने लगते हैं। अगर आप मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऊ शब्द का उच्चारण करें। ऐसा करने से मन के विकार दूर होते हैं और आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रहती है। इस समय उठने से शरीर स्वस्थ रहता है, वजन बने और गंभीर रोग होने की आशंकाएं कम होती हैं। रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने से सौंदर्य में निखार आता है, शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहती है, और जब आप फ्रेश महसूस करते हैं तो आपके कार्य करने की क्षमता दोगुनी होती है। आप अपने लक्ष्य पाने में खुद को सक्षम बना पाते हैं। सूर्योदय के 48 मिनट पहले क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्यों में से कोई एक कार्य करें। 1. संध्या वंदन, 2. ध्यान, 3. प्रार्थना और 4. अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए ये समय सबसे उत्तम माना गया है। सूर्योदय के 48 मिनट पहले क्या न करें? नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। ये देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें। इन घरों में कभी नहीं होता माँ लक्ष्मी का आगमन, हमेशा गरीबी में बीतता है जीवन। आज हम कुछ ऐसे घरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें कभी भी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। इन घरों में रहने वाले लोग हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। तो चलिए इन घरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। आचार्य चाणक्य को अपने समय से सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इन नीतियों को बाद में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल, समृद्ध और खुशहाल जीवन की तलाश है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे घरों का भी जिक्र किया है जिनमें माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है और न ही ठहरती है। इन घरों में जो भी लोग रहते हैं उन्हें अपना सारा जीवन गरीबी में ही बिताना पड़ता है। तो चलिए इन घरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। रसोई में रखे जाते हों झूठे बर्तन। चाणक्य नीति के अनुसार आपको अपने रसोई में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। जब आप रसोई में झूठे बर्तन रख देते हैं तो ऐसे में माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों को जीवन भर धन और अन्न की कमी का सामना करना पड़ता है। इन घरों में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है और ना ही ठहरती है। जहां शाम को लगता है झाड़ू। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर पर कभी भी शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब आप शाम के समय अपने घर पर झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर और जीवन में दरिद्रता का वास होता है। इन घरों में रहने वाले लोग अपना पूरा जीवन कंगाली और आर्थिक तंगी से गुजारते हैं। मान्यताओं के अनुसार शाम के समय माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और अगर आप इस समय घर पर झाड़ू लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है। बुरा व्यवहार। चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी घर में महिलाओं, विद्वानों और बुजुर्गों का अपमान होता है या फिर इन्हें परेशान किया जाता है तो इन घरों में भी माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरों का अपमान कर रहा है या फिर उन्हें नीचा दिखा रहा है तो माँ लक्ष्मी इन लोगों से हमेशा ही नाराज रहती है। पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे आप। चाणक्य नीति में बताई गई इन बातों का रखें ख्याल। अगर आप जीवन में ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं तो आपको चाणक्य नीति में बताई गई इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य को अपने समय से सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान मानव जाति की भलाई के लिए इन्होंने कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इन नीतियों को बाद में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाने लगा।
कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आज की यह आर्टिकल उन लोगों के लिए काफ़ी काम की होने वाली है जो अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना चाहते हैं। आज हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए अगर आप अपने जीवन में अपार धन की चाहत रखते हैं तो चलिए चाणक्य नीति में बताई गई इन बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। बेकार की चीज़ों पर न खर्च करें पैसे। चाणक्य नीति के अनुसार आपको अपने पैसों को कभी भी बेकार की चीज़ों पर खर्च नहीं करना चाहिए। जो लोग बेकार की चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं उनके पास लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसे टिकते नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी भी पैसों की कमी न हो तो ऐसे में आपको सिर्फ जरूरी चीज़ों पर ही अपने पैसे खर्च करने चाहिए। कंजूसी की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार एक इंसान को कभी भी ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कंजूसी करते हैं तो भी यह संभव नहीं है कि आप पैसे बचा ही लेंगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसे जरूर खर्च करने चाहिए। आलस का करें त्याग। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको आलस का त्याग करते हुए मेहनती बनने की कोशिश करनी चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जिस भी व्यक्ति में आलस भरा हुआ होता है माँ लक्ष्मी कभी भी उसके पास ठहरती नहीं है। अगर आप जीवन में पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आलस का त्याग करना चाहिए। दान धर्म की डालें आदत। अगर आप दान धर्म के कार्यों में पैसे लगाने में कंजूसी करते हैं तो ऐसे में भी आपके पास पैसे काफ़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पैसों को दान धर्म और सही कामों में जरूर लगाएं। इन कामों में पैसे लगाने से आपको हमेशा फ़ायदा ही होता है। अगर घर पर दिख जाए ये संकेत तो हो जाएं सावधान, बर्बादी की तरफ करते हैं इशारा। अगर आपको भी अपने घर पर ये संकेत दिखाई दे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये संकेत बुरे समय के आने की तरफ इशारा करते हैं। आचार्य चाणक्य को अपने समय से सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान मानव जाति की भलाई के लिए इन्होंने कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इन नीतियों को बाद में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आज इस आर्टिकल में हम आपको चाणक्य नीति में बताए गए कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपको अपने घर पर दिखाई दे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये सभी संकेत आने वाले बुरे समय की तरफ इशारा करते हैं। तो चलिए इन संकेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तुलसी के पौधे का सूखना। तुलसी के पौधे को घर पर रखना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन चाणक्य नीति के अनुसार अगर यह पौधा सूख जाए तो यह आने वाले बुरे समय की तरफ इशारा करता है। अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा है और वह बार बार सूख रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। पौधे का बार बार सूखना बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। कई बार तुलसी के पौधे का सूखना घर और जीवन पर आने वाली आर्थिक समस्या की तरफ भी इशारा करता है। लड़ाई झगड़ों का बढ़ जाना। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आपके घर पर अचानक से लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं और परिवार के सभी सदस्य इससे ग्रसित हैं तो ये भी आने वाले बुरे समय का एक संकेत है। अगर आपके घर पर अचानक ऐसा नेगेटिव माहौल बन गया है तो कुछ ही समय में पैसों से जुड़ी समस्याएं आ सकती है। कांच का टूटना। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आपके घर पर बार बार कांच टूट रहे हैं ये काफ़ी अशुभ संकेत है। बार बार कांच का टूटना आने वाले बुरे समय की तरफ इशारा करता है। इन आदतों की वजह से मिट्टी में मिल जाती है इज्जत, जल्दी सुधारने में ही है भलाई। आज हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी वजह से आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। इन आदतों की वजह से कोई भी आपको पसंद नहीं करता है। आचार्य चाणक्य को अपने समय से सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान मानव जाति की भलाई के लिए इन्होंने कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इन नीतियों को बाद में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आज इस आर्टिकल में हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर किसी इंसान में हो तो वह देखते ही देखते अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। इन आदतों की वजह से कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता है। तो चलिए इन आदतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दूसरों की बुराई करने की आदत।
चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे दूसरों की बुराई करने में या फिर उनकी चुगली करने में मजा आता है तो ऐसे में कोई भी आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। आपकी इस बुरी आदत की वजह से लोग आपसे दूर रहना शुरू कर देते हैं और आपकी इज्जत करना भी बंद कर देते हैं। अहंकार की बुरी आदत। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति में अहंकार होता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। अगर उसकी थोड़ी बहुत इज्जत बची भी होती है तो वह अपने अहंकार की वजह से उसे खो देता है। बता दें, जिन लोगों में अहंकार होता है वह कभी भी किसी के साथ अच्छे तरीके से रह नहीं पाते हैं। झूठ बोलने की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप में झूठ बोलने की बुरी आदत है तो ऐसे में लोग आपकी कभी भी इज्जत नहीं करते हैं। अगर आप इज्जत कमाना चाहते हैं तो आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए और इसे एक आदत बनाने से भी बचना चाहिए।